Good morning, student. Now, chapter number 6, my second point, joint stock company. Large scale production in anticipation of demand start after industrial revolution. The risks increase along with increased need of large scale capital. In these circumstances, naturally, sole proprietorship partnership firm is not suitable as form of business organization. लार्ज प्रोडक्शन हमारे एंटिसिपेट है, डिमांड्स बहुत ज़्यादा है आफ्टर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद, तो हमारे लिए रिस्क है कि हमको ज़्यादा कैपिटल चाहिए, हमको ज़्यादा रिस्क उठाना पड़ेगा। तो जो नॉर्मल थे सॉल प्रॉपर्टाइनरशिप है या पार्टनरशिप है, उनके लिए इतना सूटेबल्स नहीं है कि वो इतने बड़े बिजनेस को टैकल कर सके या इतना कैपिटल ला सके। इसके लिए यहाँ पे आया जॉइंट स्टॉक कंपनी, कि हमने जहाँ पे जॉइंट मतलब साथ में मिल के 2-3 कंपनी ने और फिर लोग ने पूरा इकोनॉमिक मतलब कैपिटल इन्वेस्ट किया है और सब ने मिल के काम किया है, उसको बोलते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी। ना यहाँ पे है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कंपनी। कंपनी इज द आर्टिफिशियल पर्सन्स कमिंग इनटू एग्जिस्ट बाय लॉ विथ कॉमन गोल। कंपनी का मतलब एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो एक लॉ के थ्रू बिजनेस मतलब एक लॉ के थ्रू हमारी सोसाइटी में है, जो उसका कॉमन गोल है। एक कॉमन गोल है कि प्रॉफिट अर्न करना है या समथिंग, कुछ हमें इन मार्केट डेवलप करना है समथिंग। तो कंपनी एक पर्सन है जो आर्टिफिशियल पर्सन है जिसकी लीगल आइडेंटिटी होती है। कंपनी इज़ द आर्टिफिशियल इनविजिबल एंड इनटेंजिबल पर्सन। वो कंपनी एक आर्टिफिशियल है। इनटेंजिबल मतलब ऐसा पर्सन जिसको हम देख नहीं सकते, ऐसा कोई इंसान नहीं जो को हम नॉर्मली इंसान नहीं, लेकिन फिर भी वो एक कंपनी है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है। एज पर एस एक्ट 2013 के हिसाब से कंपनी मीन्स कंपनी रजिस्टर अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी फॉर्म। ये कंपनी अगर कोई भी इस फॉर्म के एक्ट में रजिस्टर है या इस फॉर्म के अंडर में वो उसका नाम है तो उसे बोलते हैं कंपनी। जहाँ पे हमारे कैरेक्टरिस्टिक कुछ है कि सबसे पहले है लीगल पर्सनालिटी, कि कंपनी जो भी होगी वो सेपरेट लीगल पर्सनालिटी होगा, मतलब वो रजिस्टर है, कंपनी का खुद का नाम होगा, उसके कॉन्ट्रैक्ट होंगे और उसके थ्रू उसको एक आर्टिफिशियल आइडेंटिटी मिलेगा। परसेप्चुअल एग्जिस्टेंस, कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी है। इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय सर्कमस्टेंस, किसी की डेथ या इंसॉल्वेंसी ऑफ मेंबर्स से उसको कोई अफेक्ट नहीं पड़ेगा। कंपनी ब्रॉट एट द एंड, जब लिक्विडेशन मतलब कंपनी को बेचना होगा कभी तभी कंपनी का एंड होगा, बाकी किसी की डेथ या इंसॉल्वेंसी कंपनी का एंड नहीं होता है। डिवीजन ऑफ कैपिटल इन स्मॉल फ्रैक्शन, जब कैपिटल ऑफ कंपनी ये डिवाइड होता है स्मॉल पार्ट में, मतलब ईच पार्ट को हम शेयर बोलते हैं। तो कंपनी को अगर अपने कैपिटल्स को राइज करना है तो वो लार्ज पार्ट में जो शेयर को इश्यू करवाए है, परचेज करवाए लोग के पास से, शेयर होल्डर के पास से, तो कंपनी का कैपिटल है वो इंक्रीज होगा। इज ए ट्रांसफ़र ऑफ शेयर होल्डर कैन सेल, मतलब शेयर होल्डर है वो अपना शेयर है वो सेल भी कर सकते हैं, परचेज भी कर सकते हैं प्रोविज़न ऑफ कंपनी के एक्ट लॉ के हिसाब से, और ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं अगर लॉ में लिखा है तो ईजीली ट्रांसफ़र ऑफ शेयर है यहाँ पे। कॉमन सेल, कंपनी इस जो द सील ऑफ कंपनी, जो कंपनी का सील होता है कॉन्ट्रैक्ट में है, शेयर सर्टिफिकेट्स में है, डॉक्यूमेंट में है, डे टू डे ट्रांजैक्शन में है, कॉमन होगा, वो एक्सप्रेस करता है कंपनी का कि ये कंपनी का आइडेंटिटी वो एक्सप्रेस करता है। मैनेजमेंट, एज द कंपनी इज द आर्टिफिशियल पर्सन है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है जो कंपनी के, वो मेम्बोरेडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिफिकल ऑफ एसोसिएशन के हिसाब से जो शेयर होल्डर सेलेक्ट किया है वही रिप्रेजेंटेटिव है एज द डायरेक्टर। और वहाँ पे डायरेक्टर इज नॉन एज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो कंपनी को मैनेज करा, और वो कंपनी का ऑनरशिप भी एक तरह से करता है जिसको कंपनी को मैनेजमेंट से वो सेपरेट है। स्टेटस ऑफ मेंबर, नाइदर अ मेंबर्स कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी और अ कंपनी इज लायबल फॉर द एक्ट ऑफ मेंबर एज द मैनेजमेंट एंड ऑनरशिप आर सेपरेट। यहाँ पे मैनेजमेंट और ऑनरशिप सेपरेट है, इस तरह कंपनी का सेपरेट आइडेंटिटी है, इसलिए बट द मेंबर का नाम कॉन्ट्रैक्ट में है लेकिन मेंबर के हिसाब से कंपनी के में कोई स्टेटस पे या कोई चीज़ पे अफेक्ट नहीं पड़ता है। नंबर्स ऑफ मेंबर, मिनिमम नंबर्स प्राइवेट कंपनी में 2 होना चाहिए और मैक्सिमम नंबर्स 200। मिनिमम नंबर्स इन 7 बाय रेस्ट्रिक्शन ऑफ मैक्सिमम नंबर्स इन ए पब्लिक कंपनी में नहीं है, मतलब अगर प्राइवेट कंपनी है तो मिनिमम 2 मैक्सिमम 200, और अगर पब्लिक कंपनी है तो मिनिमम 7 और मैक्सिमम अनलिमिटेड है। लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स में भी लिमिटेड और अनलिमिटेड, लाइबिलिटी लिमिटेड भी हो सकती है, अनलिमिटेड भी हो सकती है। मेंबर्स के ऊपर डिपेंड होता है कि कंपनी के लिमिटेड बाय द शेयर, अगर उसका जितना शेयर है उस हिसाब से, अगर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है तो लाइबिलिटी वहाँ पे लिमिटेड होगी।
अगर कंपनी अनलिमिटेड है तो लाइबिलिटी भी वहाँ पे अनलिमिटेड हो जाएगी। फंडामेंटल राइट, कंपनी गेट सेपरेट लीगल आइडेंटिटी बाय लॉ, कंपनी का लीगल आइडेंटिटी से वो सेपरेट है, बट कंपनी इज़ नॉट अ सिटीजन ऑफ कंट्री, हैंस कंपनी हैज़ नो फंडामेंटल राइट। यहाँ पे कंपनी के कोई फंडामेंटल राइट नहीं, क्योंकि कंपनी भले लीगल सेपरेट आइडेंटिटी है लेकिन वो रियल सेंस में कोई सिटीज़न नहीं है, वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, इसके लिए उसके कोई फंडामेंटल राइट्स नहीं है। वोटिंग राइट पर शेयर, मेंबर्स ऑफ कंपनी कैन कास्ट वोट ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ शेयर के हिसाब से यहाँ पे लोग वोट कर सकते हैं। इजी ट्रांसफ़र ऑफ शेयर एंड वोटिंग पर स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंपनी के हिसाब से कि जितने मेंबर्स मतलब वोट कैसे करते हैं, जितना उनके पास शेयर है, नंबर्स ऑफ शेयर, उस हिसाब से उनके पास वोटिंग राइट है। अब यहाँ पे है एडवांटेज, हमने ऊपर कैरेक्टरिस्टिक पढ़े, नाउ एडवांटेज। यूज कैपिटल फंड, सबसे पहले एडवांटेज ये है कि कंपनी डिवाइड करते स्मॉल कैपिटल को पार्ट में, मतलब स्मॉल फ्रैक्शन में उसने डिवाइड किया है कैपिटल को, इसके लिए कि अट्रैक्शन मोर नंबर्स ऑफ शेयर वो परचेज कर सकते हैं, और बिकॉज ऑफ वोटिंग राइट के हिसाब से कंपनी के पास लार्ज नंबर ऑफ कैपिटल राइज कर सकते हैं। यहाँ पे इजी ट्रांसफ़र ऑफ शेयर, कि अगर कोई मेंबर्स ऑफ कंपनी जिसको अपना शेयर करना है और मनी वापस चाहिए तो व्हेनेवर ही डिज़ायर वो आराम से परचेज भी कर सकता है रिक्वायर्ड, और इजीली परचेज कर सकता है, शेयर कर सकता है स्टॉक एक्सचेंज में। तो यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है प्राइवेट कंपनी में, तो इजी ट्रांसफ़र ऑफ शेयर है। यहाँ पे लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स, यहाँ पे जो लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स है वो लिमिटेड अपॉन द फेस वैल्यू ऑफ शेयर के हिसाब से। इन द सर्कमटेंसल लिक्विडेशन या वाइंड अप कंपनी का हो रहा है, दे हैव टू पे मोर मनी एंड फेस वैल्यू ऑफ द शेयर, मतलब जितना फेस वैल्यू उससे उनको मोर मनी मिलेगा, तो लिमिटेड लाइबिलिटी है। सेपरेट आइडेंटिटी है, कंपनी यहाँ पे सेपरेट आइडेंटिटी है, मतलब वो सेपरेट है, वो खुद लीगली एग्जिस्ट कर रहा है, उसको कोई भी अफेक्ट नहीं हो रहा है किसी मेंबर की डेथ या इनसॉल्वेंसी के से, तो वो इसका एक इम्पॉर्टेंस है। एडवांटेज ऑफ लार्ज स्केल ऑफ परचेज सेल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल है, तो हम लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबल है, और हम लार्ज स्केल ऑफ प्रॉफिट भी यहाँ पे अर्न कर सकते हैं। एफिशिएंट मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट ऑफ कंपनी बिकम प्रोफेशनल और एफिशिएंट ड्यू टू द एक्सपर्ट सर्विस या इफेक्टिव डायरेक्टर की वजह से यहाँ पे मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होगा। डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट, कंपनी यहाँ पे जो डेमोक्रेसी सेलेक्टेड एक्सपेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द मेंबर्स, यहाँ पे जो डायरेक्ट होगा वो कंपनी के ही मेंबर लोग ने मिलकर सेलेक्ट किया होगा, डेमोक्रेसी वोटिंग के हिसाब से जो मेजोरिटी आई होगा वो डायरेक्टर सेलेक्ट हुआ होगा, तो यहाँ पे डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट है। बेनिफिट टू द सोसाइटी एंड नेशन, पब्लिक जो इन्वेस्ट करेगी अपना सेविंग इन द शेयर और डिबेंचर या पब्लिक डिपॉजिट के फॉर्म में कंपनी में, वो उनके सेविंग को वो एंकरेज करती है, वो उनको डिविडेंड के फॉर्म में रिटर्न मिलता है। जो भी हम शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो हमको रिटर्न में डिविडेंड मिलता है, तो कंपनी अपनी सेविंग को यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकती है, बदले में उनको इंटरेस्ट डिविडेंड मिलेगा, तो कंपनी का प्रॉफिट, साथ में नेशन और सोसाइटी का प्रॉफिट। कंपनी को अगर लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन करे तो उनका प्रॉफिट इंक्रीज़ होगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इंक्रीज़ होगा, तो वो ये अगर उनका प्रॉफिट इंक्रीज़ हो रहा है तो वो अदर एक्टिविटी है जैसे वेलफेयर है या फिर इनकम टैक्स है, वो सब ज़्यादा पे कर सकती है, तो हमारे कंपनी के थ्रू हमारे नेशन का और हमारी सोसाइटी का वेलफेयर होता है अगर उनका प्रॉफिट होता है तो। ये हमारे बेनिफिट्स थे। अब नाउ लिमिटेशन, सबसे पहले है लेंदी एंड एक्सपेंसिव इनकॉर्पोरेशन प्रोसीजर। तो द फॉर्मेशन ऑफ प्रोसीजर ऑफ कंपनीज लेंदी होता है, कॉम्प्लिकेट होता है, एक्सपेंसिव एक्सपीरियंस मतलब कंपेरिजन ऑफ सोल प्रॉपर्टी और पार्टनरशिप के कंपेयर में यहाँ का जो प्रोसेस होता है वो लेंदी और हमारा कॉम्प्लिकेटेड एक्सपेंसिव होता है। सेकेंड, लीगल रिस्ट्रिक्शन, कंपनी कभी भी जब भी होती है जो एग्जिस्ट होती है बाय लॉ, तो कंपनी हैज़ टू ऑब्जर्व लीगल प्रोविज़न, मतलब सारे लीगल प्रोविज़न होना चाहिए लाइफ टाइम, जब तक कंपनी है तब तक लीगल प्रोविज़न। और जो भी कंपनी है वो रजिस्टर होगी, अगर उसको शेयर मार्केट में इश्यू करना है कुछ वो, तो SCBI मतलब सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया में उसको रजिस्टर करना पड़ेगा, वहाँ पे सारे फॉर्म फुलफिल करने पड़ेंगे। इंक्रीज इन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, कंपनी में एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस इंक्रीज होती है और जो भी एडमिनिस्ट्रेशन होगा उनकी हाई फीस होगी, वहाँ पे एक्सपर्ट होगी तो उनकी हाई सैलरी होगी, ऑफिसर की हाई सैलरी, तो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस इंक्रीज होता है। ऑटोक्रेटिक मैनेजमेंट, थ्रू मे राइट के आंसर टू द मेंबर बाय लॉ दे इंजॉय नॉमिनल पावर ड्यू टू द वोटिंग राइट पर से, सम पर्सन गेट कंट्रोल थ्रू द ग्रुपिज्म इम्पोज टू अदर डिजायर। कंपनी में यहाँ पे ऑथोक्रेटिकल मतलब कुछ वोटिंग पर शेयर के
के हिसाब से, तो कुछ पर्सन अपना ग्रुपिज्म करके अपने पर्सनल इफेक्ट के लिए भी अपने इन्फॉर्मेशन यूज़ कर सकती है, तो यहाँ पे पॉसिबल है। डिफ़िकल्टी इन मेंटेनेंस सिक्रेसी, अगर कंपनी को यहाँ पे बहुत सारे फाइल है, ऑडिट करवाना पड़ेगी, कंपलसरी फाइनल अकाउंट बनाना, मेंबर है सारे रजिस्टर है उनको सारे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, तो अगर कुछ भी हमको सिक्रेटरी मेंटेन करना है तो यहाँ पे वो डिफ़िकल्ट है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे मेंबर, तो सबको सब कुछ पता होगा। डिले इन पॉलिसी रीजंस कि यहाँ पे कंपनी है तो डिले हो सकता है, क्योंकि सारे मेंबर्स है वो मिलके पॉलिसी बनाएंगे, तो सारे मेंबर्स मीटिंग होगा, मीटिंग के लिए नोटिस देना पड़ेगा, फिर सारे मेंबर्स को डे 1 एडवांस में बताना पड़ेगा बिफोर, फिर उसके बाद सारी मीटिंग पास करना, फिर उसके बाद जाके पूरा फैसले जो भी हमने डिसीजन लिया वो लेना, तो उसमें डिले का लेंदी और डिले प्रोसेस है। लेस फैसिलिटी, लेजर एलिमेंट ऑफ फैसिलिटी, यहाँ पर कंपनी लेजर एलिमेंट ऑफ फैसिलिटी, क्योंकि कंपेयर टू सॉल्व प्रोपर्टाइनेस और पार्टनरशिप के हिसाब से कंपनी में सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस, तो कुछ भी चेंज करने के लिए हमको सारे अकॉर्डिंग टू लॉ एंड अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से ही पूरा सब कुछ करना पड़ेगा। एंकरेजमेंट ऑफ स्पेकुलेशन, आर्टिफिशियल चेंज इन द स्टॉक मार्केट एंकरेज स्पेकुलेशन ऑफ द डायरेक्शन एंड एक्वायर विद द सीक्रेट इन्फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी। एंकरेजमेंट मतलब आर्टिफिशियल कुछ भी चेंज हुआ स्टॉक मार्केट में, मतलब स्टॉक मार्केट अप एंड डाउन हुआ, कुछ भी चेंज हुआ तो उस वजह से हमारे इकोनॉमी में अफेक्ट पड़ता है, और जो स्मॉल इन्वेस्टर होता है उनके पैसे डूब सकते हैं या उनके पैसे पूरी तरह से लॉस में जा सकते हैं, तो ये प्रॉब्लम यहाँ पे होती है। Disadvantages to the society. Society has become the victim of strike of employees, lockout by the employees, etc. Monopolitical evil enter the more importance to give the capital than more. Hence, the unequal distribution of income and wealth in the arise in society. यहाँ पे हमारे सोसाइटी में हमारे क्या है कि डिसएडवांटेज है कि सोसाइटी में स्ट्राइक ऑफ एम्प्लॉयज़ हो सकता है, या एम्प्लॉयज़ लॉकआउट बाय एम्प्लॉयज़ हो सकता है, मोनोपोलिस्टिक हो सकता है, जिस वजह से हमारा क्या है कि कैपिटल डिस्ट्रीब्यूशन वो अनइक्वल होता है, किसी को बहुत इनकम है, किसी का वेल्थ ज़्यादा है, तो वो अनफेयर है, वो डिसएडवांटेज है सोसाइटी के लिए। तो हमने एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज यहाँ पे सारे देखे। थैंक यू।